अब मैंने आपसे बोला कि जिसका वकील ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो इसको साबित कर पाएगा, वही जीतेगा केस को। सही कौन है गलत कौन है की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस गलत में मत रहिएगा कि हमने जो सच बताया वो सच वहाँ साबित होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप सबूत, जो वकील ज़्यादा कद्दावर है, जो वकील ज़्यादा काबिल है, जो ज़्यादा साबित कर पाएगा, फैसला उसके हक में आएगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो चलिए हम दिल्ली दंगों पर चलते हैं। आपके सामने हुए दिल्ली दंगे, ब्रॉड डे लाइट में हुए, कैमरों के ऊपर हुए। बहुत सारी तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही नहीं दी गई साहब। दिल्ली सरकार ने कह दिया सीसीटीवी है ही नहीं उसमें, तो रिकॉर्डिंग का प्रोविज़न नहीं हमारे पास में। बहुत सारी जगह से नहीं दी, क्यों? कुछ लोग, खास लोग फंस रहे थे उसमें। फिर भी आप लोगों ने कैमरे से बनाए, हज़ारों रिकॉर्डिंग्स आई सामने, लोग पकड़े गए, जेल में गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लोगों को जमानतें मिलने लगी। डेली राइट केसेस, कैन लिबर्टी ऑफ ऑल द एक्यूज्ड बी कर्टल्ड टिल ट्रायल एंड्स? दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्ड पुलिस। दिल्ली हाई कोर्ट का ये पूछना है कि भाई जब तक केस का ट्रायल चलता, क्या तब तक उनकी लिबर्टी को वो किया जा सकता है, कर्टल किया जा सकता है? क्या उनको जबरदस्ती जेल में डाला जा सकता है? माननीय जज साहब शायद ये भूल गए, भारत के अंदर 1000-2000 नहीं, हजारों की संख्या, बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल में ही सजा से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं। सजा से ज़्यादा मतलब जो धारा उनके ऊपर लगी, अगर उसमें 7 साल तक की सजा है, वो 8 साल तक, 10 साल तक आदमी अंदर ही बंद है। उसको सुनने की कभी जल्दी नहीं पड़ी आपको? कभी आपने सोचा नहीं कि उसको सुनना है? कभी चिंता नहीं हुई? इसमें इतनी जल्दी हो रही है, इसमें लिबर्टी नज़र आने लगी। सर लिबर्टी तो उन लोगों की भी है ना, उनको भी जीने का हक है ना, जो लोग बाहर जिंदा हैं। या फिर ये लोग बाहर आके दंगा करें फिर उनको मार दें, या जो उनके गवाह हैं उनको मार दें, उनकी जान की भी कोई लिबर्टी है? आप तो उसके बाद कह दोगे अरे तो गलत हो गया, आप तो बेल कैंसिल कर दोगे। वो जो जान चली गई उसकी कीमत कौन देगा? उसकी जवाबदेही किसकी है? क्या ये लोग बाहर आ जाएंगे, गुंडे बाहर आ जाएंगे, तो इसके बाद में कोई, किसी में इतनी ताकत है, हिम्मत है कि वहाँ जाके गवाही दे? यह मोहम्मद हाजी मोहम्मद ताहिर हुसैन यदि बाहर आ गया तो किसी में हिम्मत है? ये कितना बड़ा गुंडा है वहाँ का। इतना सब होने के बाद जब मैं दिल्ली गया था, जब मैंने कवर किए थे दंगे, हर कदम पर पुलिस थी, हर कदम पर, मतलब हर कदम पर, कहने वाली बात नहीं है, नापने वाली बात है, फिजिकली बता रहा हूँ, हर कदम पर पुलिस थी। इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस थी। आप भूल गए वो ज़माना जब पैरामिलिट्री और तमाम सारी फोर्सेस गई थी, सीआरपीएफ गया था, उसके ऊपर एसिड फेंके गए थे, बम फेंके गए थे, खौलता हुआ तेल फेंका गया था। याद आया आप लोगों को? ये उन लोगों को जमानत देने की बात हो रही है, उनकी लिबर्टी की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ उनका वकील अच्छा होगा। हमारा वकील शायद समझा नहीं पाया। ये तो बड़ा शर्मनाक है अगर इस तरह की बात हो रही है। ऑक्सीजन ऑडिट, सर ऑक्सीजन ऑडिट कहाँ होगा? अभी तो इसी का देख लीजिए, दंगों में जिनकी जान चली गई उनके लिए ही बात की बात आ गई। अब फिर एविडेंस की बात आएगी, एविडेंस आएगा कहाँ से जब कोई गवाही नहीं मिलेगा? तो गवाह कैसे मिल जाएगा जब ये गुंडे बाहर आ जाएंगे? तो जब ये आतंकवादी बाहर आ जाएंगे तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? उन्हें लिबर्टी की चिंता है। आज लिबर्टी की बातें होने लगी। लिबर्टी तो उन लोगों की भी थी सर जिनके घर जला दिए गए। लिबर्टी तो नेगी की भी थी, उसका क्या दोष था? वो तो दिल्ली 2 रोटी कमाने आया था, बेकरी में काम करता था। तलवारें उसके ऊपर मारी तो उसने हाथ किए तो उसके हाथ काट दिए, जब वो भागा तो उसके पैर काट दिए। हाथ और पैर काट देने के बाद उसको जो कूड़ा था वो जलाया गया और जलते हुए में उसको ज़िंदा डाल दिया गया। लिबर्टी तो सर उसकी भी थी, आईबी ऑफिसर की भी। वो तो बेचारा बाहर खड़ा होकर देश की सेवा ही कर रहा था। वो तो देख ही रहा था कि मुझे इंटेलिजेंस को क्या इनपुट देने। वो तो चुपचाप जासूस की तरह खड़ा हुआ था। उसको भी पकड़ ले गए, काला कपड़ा डाल के ले गए, 400 बार चाकुओं से गोदा, लाश को पीछे नाले में फेंक दिया। उसकी लिबर्टी नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं है। इनकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्थिति है कानून की, तो कानून की तो ना बात करें तो ही अच्छा है। बेहतर होगा हम इस बारे में ना बात करें। खैर चलिए, तो ये सिर्फ होता भी सिर्फ एक खास समुदाय के साथ है, आपके साथ। आप कहते हो ये गलत बना हुआ मज़ार, तो धक्का भी आप ही को दिया जाता है, गला भी आप ही का पकड़ा जाता है, सब आप ही के साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता। ठीक है ना? तो हमको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खैर, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी। बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा